नमस्कार दोस्तों। इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर रामलला की दो छवि शेयर की जा रही है, एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की और दूसरी पूजा के बाद की। विग्रह में दो फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी है, जैसे लग रहा है अभी रामलला बोल पड़ेंगे, और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले खुद अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वो मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि वो रामलला की मूर्ति उन्होंने ही गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए, उनका आभा ही बदल गया। उनकी आंखें जीवंत हो गई और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो कृष्ण शिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच बनाए। कृष्ण शिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल की रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। अरुण योगीराज की फैमिली पिछले 300 साल से मूर्तियां बना रही है। उनके पिता योगीराज और दादा वसवन्ना भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वह मूर्तिकला और शिल्पकारी के पैतृक पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ही नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब अम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाना उनका सौभाग्य है। शायद भगवान राम चाहते थे कि विग्रह उनके हाथों ही बने। बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे यह काम करा रहे हैं। भीषण ठंड, बर्फीले हवाएं और घना कोहरा भी रामलला के दर्शन की आस्था के आगे बेअसर है। अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज भोर से ही प्रभु राम के दर्शन के इंतजार में कतारों में खड़े हो जा रहे हैं। राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन में समय में इजाफा कर दिया है। अब हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालु अपने राम के दर्शन कर सकते हैं। रामलला को हर दिन के अनुसार वस्त्र भी पहनाए जा रहे हैं। उनके कपड़ों का रंग हर दिन बदलता है। आइए जानते हैं कि रामलला किस दिन किस रंग के पोशाक धारण करते हैं। सोमवार सफेद रंग की पोशाक, मंगलवार लाल रंग का वस्त्र, बुधवार हल्का हरे रंग का कपड़ा, गुरुवार पीले रंग का वस्त्र, शुक्रवार क्रीम कलर की पोशाक, शनिवार नीले रंग का वस्त्र, रविवार गुलाबी रंग की पोशाक।